अध्याय 18 वीर सिंह डरपोक। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि कैसे बोदा महाशय बुद्धू होने के बावजूद भी स्वयं को बहादुर सिद्ध करने के लिए तरह तरह के कारनामे करते हैं। व्याख्या। इस कहानी का मुख्य पात्र बोदा महाशय है, जो बुद्धू मूर्ख होते हुए भी खुद को बहादुर साबित करने की कोशिश करता है। वह तरह तरह के कारनामे करता है ताकि लोग उसे वीर समझें, लेकिन उसकी मूर्खता और डरपोक स्वभाव के कारण वह हास्यास्पद स्थिति में पड़ जाता है। कठिन शब्दार्थ। बुद्धू जो कम समझदार हो, मूर्ख, कारनामा साहसिक काम या असाधारण कार्य। बोदा महाशय परले सिरे के बुद्धू हैं, मगर बुद्धू कहे जाने से उन्हें बेहद चिढ़ है। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा, तुमने मेरा नाम रखने में कंजूसी क्यों की? व्याख्या। बोदा महाशय अत्यंत मूर्ख व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें कोई भी बुद्धू कहे यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वह अपने नाम से भी असंतुष्ट हैं और सोचते हैं कि उन्हें कोई अच्छा और प्रभावशाली नाम मिलना चाहिए था। इसलिए वे अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि उनका नाम छोटा और साधारण क्यों रखा गया, जैसे इसमें कोई कंजूसी की गई हो। कठिन शब्दार्थ। चिढ़, गुस्सा आना, नाराजगी। कंजूसी, कुछ बचाने के लिए जरूरत से कम खर्च करना। माँ ने हैरान होकर कहा, अरे बेटा बोदे, नाम में कोई दाम लगते थे जो कंजूसी करती। वह गर्म पानी में डाले गए चूने की तरह फदफदाकर बोले, मेरा नाम तो चतुर सिंह होना चाहिए था। व्याख्या। बोदा की माँ उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है और मजाक में कहती है कि नाम रखने में कोई खर्च नहीं आता जो वे कंजूसी करती। इसका मतलब यह है कि नाम सोच समझकर रखा जाता है, पैसे देकर नहीं। बोदा इस ताने पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है और नाराज होकर कहता है कि उसका नाम चतुर सिंह होना चाहिए था। गर्म पानी में डाले गए चूने की तरह फदफदाकर बोले, यह उपमा, तुलना, यह दर्शाती है कि वह अचानक गुस्से में उबल पड़ा, जैसे पानी में चूना डालने से झाग उठता है। बोदा खुद को बुद्धू नहीं बल्कि बहुत चतुर समझना चाहता है, इसलिए वह ऐसा नाम चाहता है जो बहादुरी और चतुराई दर्शाए। कठिन शब्दार्थ। हैरान, आश्चर्यचकित। दाम, पैसे। फदफदाकर, तेजी से, तुरंत प्रतिक्रिया देना। माँ जोर से हंसी। उनके सिर पर हाथ फेरकर प्यार से बोली, मेरा वश चलता तो मैंने तुम्हारा नाम लाट साहब रखा होता, मगर बुरा हो पलटूराम पुरोहित का। व्याख्या। इन पंक्तियों में बोदा की माँ उसके भोलेपन पर हंस पड़ती हैं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। वह मजाक में कहती हैं कि अगर उनके हाथ में होता तो वे उसका नाम लाट साहब रखती, जो कि किसी बड़े अधिकारी या बहुत सम्मानित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन वह पलटूराम पुरोहित को दोष देती हैं, क्योंकि नामकरण संस्कार के समय उसी ने बोदा नाम रखा था। माँ का यह संवाद हास्यपूर्ण, फनी है, क्योंकि बोदा असल में बहुत भोला और मूर्ख है, लेकिन वह खुद को बहुत चतुर और बहादुर समझना चाहता है। कठिन शब्दों के अर्थ। वश चलना, अधिकार होना, नियंत्रण में होना। पुरोहित, धार्मिक कर्मकांड करने वाला व्यक्ति, पंडित। नाम संस्कार के समय पोथी पत्र विचार कर बोले, जजमान, इस बालक का जन्म बुधवा नक्षत्र में हुआ है, इसलिए इसका नाम बोदा होना चाहिए। व्याख्या। इन पंक्तियों में बताया गया है कि बोदा का नामकरण संस्कार एक पुरोहित, पंडित द्वारा किया गया था। पुरोहित ने धार्मिक ग्रंथों, पोथी पत्र को देखकर और नक्षत्रों, ज्योतिषीय गणना
का अध्ययन करके यह निर्णय लिया कि बालक का नाम बोधा रखा जाना चाहिए। बुधा नक्षत्र यानी ऐसा नक्षत्र जिसमें व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ यह व्यंग्य किया गया है कि पुरोहित ने बालक के स्वभाव को ध्यान में रखकर ही उसका नाम रखा, जिससे वह बुद्धू मूर्ख ही कहलाने लगा। यह दृश्य यह भी दर्शाता है कि पहले के समय में नामकरण ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया जाता था। कठिन शब्दों के अर्थ। नाम संस्कार बच्चे का औपचारिक रूप से नाम रखने की प्रक्रिया। पोथी पत्र धार्मिक और ज्योतिषीय ग्रंथ। पुरोहित की ऐसी मतैसी। बोधा महाशय पैर पटककर पुरोहित जी से निपटने चल दिए। पुरोहित जी राह में मिल गए। बोधा ने उन्हें खरी खोटी सुनाई। क्यों जी? आपने मेरा नाम बोधा क्यों रख दिया? व्याख्या। बोधा को यह एहसास होता है कि उसका नाम बोधा रखने की वजह से लोग उसे बुद्धू समझते हैं और वह इससे बहुत नाराज होता है। पुरोहित की ऐसी मतैसी। यह वाक्य उसकी नाराजगी को दर्शाता है। वह पुरोहित को अपशब्द कहने की इच्छा से ऐसा बोलता है। गुस्से में पैर पटकते हुए वह पुरोहित से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। खरी खोटी सुनाना का अर्थ है किसी को डांटना या उलाहना देना। वह गुस्से में पुरोहित से सवाल करता है कि उन्होंने उसका नाम बोधा क्यों रखा, जिससे वह मजाक का पात्र बन गया। कठिन शब्दों के अर्थ। पैर पटकना, गुस्से में जोर जोर से पैर मारते हुए चलना। निपटना, हिसाब बराबर करना, टकराना। खरी खोटी सुनाना, गुस्से में डांटना या ताने देना। मुफ्त का काम ऐसे ही होता है। पुरोहित जी हंसकर बोले, तुम्हारी माँ ने दक्षिणा के पैसे आज तक नहीं दिए। क्या यह नाम बदला नहीं जा सकता? बोधा ने बड़ी ललक से पूछा। व्याख्या। पुरोहित जी मजाक में कहते हैं कि मुफ्त में किया गया काम ऐसा ही होता है। इसका मतलब यह है कि चूंकि बोधा की माँ ने नामकरण संस्कार के लिए कोई दक्षिणा पुरस्कार भेंट नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम बोधा रख दिया। बोधा को जब यह बात पता चलती है तो वह बड़ी उत्सुकता ललक से पूछता है कि क्या उसका नाम बदला जा सकता है। इसका मतलब यह है कि वह अब बोधा कहलाना नहीं चाहता और चाहता है कि उसे कोई बहादुरी या चतुराई वाला नाम मिले। कठिन शब्दों के अर्थ। मुफ्त का काम, बिना पैसे के किया गया कार्य। ललक, तीव्र इच्छा, उत्सुकता। क्यों नहीं? पुरोहित जी ने समझाया, कर्म से मनुष्य अपनी किस्मत बदल सकता है। तुम ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हें बोधा की जगह वीर सिंह कहने लगे। पुरोहित जी का सुझाव बोधा को पसंद आया। उन्होंने कर्म के द्वारा वीर सिंह कहलाने का निश्चय कर लिया। व्याख्या। बोधा जब पुरोहित से पूछता है कि क्या उसका नाम बदला जा सकता है, तो पुरोहित जी उसे प्रेरणादायक उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि इंसान अपने कर्म, अच्छे काम के द्वारा अपनी किस्मत बदल सकता है। यह विचार बोधा को बहुत पसंद आता है और वह ठान लेता है कि वह अपने कर्मों से वीर सिंह कहलाने के योग्य बनेगा। कठिन शब्दों के अर्थ। कर्म, अच्छे या बुरे कार्य। किस्मत, भाग्य, तकदीर। निश्चय करना, पक्का इरादा करना। अब उनके सामने यह समस्या उठ खड़ी हुई कि वे कौन से कर्म करें जिससे लोग उन्हें वीर सिंह कहने लगे। बोधा चक्कर में पड़ गए। सोचा, बहादुरी का काम तो कभी अपने बाप दादों ने नहीं किया, अपने राम क्या करें। अपन तो चूहे की खटपट सुनकर रजाई में सिर घुसा लेते हैं। तब भला क्या खाकर बहादुरी का कारनामा दिखाऊंगा। व्याख्या। बोधा ने तो ठान लिया कि वह अपने कर्मों से वीर सिंह कहलाएगा,
लेकिन असली समस्या यह थी कि वह कौन सा बहादुरी का काम करे। वह सोच में पड़ जाता है और चक्कर काटने लगता है, क्योंकि उसके परिवार में कभी किसी ने कोई बहादुरी का काम नहीं किया। बोधा खुद भी बहुत डरपोक है। वह इतना डरपोक है कि अगर कमरे में कोई चूहा भी हलचल करता है तो वह डरकर रजाई में मुंह छिपा लेता है। वह खुद मानता है कि अगर वह इतना डरपोक है तो वह वीरता का कोई बड़ा काम कैसे कर सकता है। यह दृश्य हास्यप्रद है, क्योंकि एक ओर तो वह वीर कहलाना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर उसे बहादुरी का कोई रास्ता नहीं दिखता। कठिन शब्दों के अर्थ। समस्या उठ खड़ी होना, परेशानी सामने आना, चक्कर में पड़ जाना, किसी उलझन में फंस जाना। बाप दादे, पूर्वज, पिताजी और दादा। खटपट, हल्की फुल्की आवाज, खड़खड़ाहट। कारनामा, कोई अद्भुत या साहसिक कार्य। इसी उधेड़-बुन में बोधा महाशय बाजार में जा पहुंचे। वहां भगदड़ मची हुई थी। वे कुछ समझ न पाए। एक सज्जन से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि एक पागल भैंसा बाजार में घुस आया है। उसने हड़कंप मचा रखा है। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। व्याख्या। बोधा महाशय अपने दिमाग में यह सोचते हुए बाजार पहुंच जाते हैं कि वे कौन सा बहादुरी का काम करें जिससे वीर सिंह कहलाए। बाजार में अजीब सी हलचल और अफरातफरी मची हुई है, जिसे देखकर वे हैरान हो जाते हैं। वह कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है, इसलिए वे एक व्यक्ति से पूछते हैं। वह सज्जन बताते हैं कि एक पागल भैंसा बाजार में घुस आया है, जिसने लोगों में दहशत फैला दी है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं, जिससे बाजार में भगदड़ मच गई है। कठिन शब्दों के अर्थ। उधेड़-बुन, किसी समस्या के बारे में सोचते रहना। भगदड़, अफरातफरी, भय के कारण भीड़ का अनियंत्रित हो जाना। हड़कंप मचाना, चारों ओर डर और घबराहट फैल जाना। पागल भैंसा, नियंत्रण से बाहर हो चुका गुस्सैल भैंसा। इतने में सामने से बच्चों, बूढ़ों और जवानों का रेला उमड़ता दिखाई दिया। वे सब चीख चिल्ला रहे थे, भागो भागो, हटो बच्चों, पागल भैंसा इधर ही आ रहा है। व्याख्या। बाजार में डर और अफरातफरी का माहौल है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। रेला उमड़ना का अर्थ है एक बड़ी भीड़ का एक साथ दौड़ना। लोग घबराकर चिल्ला रहे हैं, भागो भागो बच्चों, पागल भैंसा आ रहा है। यह दृश्य यह दिखाता है कि भैंसा इतना खतरनाक है कि पूरा बाजार उसे देखकर भाग रहा है। कठिन शब्दों के अर्थ। रेला उमड़ना, बहुत सारे लोगों का अचानक एक दिशा में भागना। चीख चिल्लाना, डर के कारण जोर जोर से आवाज निकालना। पागल भैंसा, एक गुस्सैल भैंसा जो नियंत्रण से बाहर हो गया हो। एक पल को बोधा की आंखों में चमक आ गई। दिल में उत्साह का घंटा बज उठा। क्यों न भरे बाजार में भैंसे से भिड़कर वीर सिंह कहलाए। जान रहे या जाए। जिंदा रहकर बोधा कहलाने से मरकर वीर सिंह कहलाना कहीं अच्छा है। व्याख्या। बोधा, जो अब तक वीर बनने का कोई तरीका ढूंढ रहा था, अचानक यह मौका देख उत्साहित हो जाता है। आंखों में चमक आना यह दर्शाता है कि उसे अपने सपने को पूरा करने का सही मौका मिल गया है। दिल में उत्साह का घंटा बज उठा। यह वाक्य उसके अचानक जोश और आत्मविश्वास के उफान को दिखाता है।
वह सोचता है कि यदि वह भैंसे से भिड़ जाए तो लोग उसे वीर समझने लगेंगे। वह यह भी सोचता है कि जिंदा रहकर बोदा मूर्ख कहलाने से अच्छा है कि वह मरकर भी वीर सिंह कहलाए। कठिन शब्दों के अर्थ। भिड़ना, लड़ाई करना, टकराना। उत्साह का घंटा बजना, मन में अचानक जोश आना। जिंदा रहकर बोदा कहलाने से मरकर वीर सिंह कहलाना, यह बताने के लिए कि अपमानित जीवन से बेहतर है कि बहादुर के रूप में याद रखा जाए। जियो मिट्टी के शेर। भागते हुए लोगों ने फप्ती कसी, भैंसा तुम्हारी सूखी ककड़ी जैसी काया को देखकर गश खा जाएगा। भैंसा काले भूत सा गुर्राता गरजता अपनी मोटी गर्दन और मुर्राई सींगों को झोंकारता सामने से दौड़ा आ रहा था। व्याख्या। लोगों को जब पता चलता है कि बोदा भैंसे से भिड़ने की तैयारी कर रहा है तो वे उसका मजाक उड़ाते हैं। जियो मिट्टी के शेर। यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी फप्ती है, जिसका मतलब है कि बोदा सिर्फ दिखावे में बहादुर बन रहा है, लेकिन असल में वह डरपोक है। लोग यह भी मजाक करते हैं कि भैंसा तो बोदा की कमजोर और दुबली पतली काया, जो सूखी ककड़ी जैसी है, देखकर ही बेहोश हो जाएगा। इस बीच भैंसा भयंकर रूप में सामने आता है। वह काले भूत की तरह दिखता है, जिससे डर का माहौल बन जाता है। गुर्राने और गर्जने का मतलब है कि वह बहुत गुस्से में है। वह अपनी मोटी गर्दन हिलाते हुए और तेज नुकीले सींगों को झोंकारते हुए सीधे बोदा की तरफ दौड़ता है। कठिन शब्दों के अर्थ। फप्ती कसना, मजाक उड़ाना, व्यंग्य करना। मिट्टी का शेर, जो केवल नाम का बहादुर हो लेकिन असल में डरपोक हो। गश खाना, बेहोश हो जाना। गुर्राना, गरजना, जोर से दहाड़ना या चिल्लाना। मुर्राई सींग, घुमावदार और मोटे सींग। बोदा की देह थरथरा गई। ऐसे हिल गए जैसे हवा में सूखी टहनी। नानी दादी याद आ गई। वीर सिंह कहलाने की लालसा हिरन हो गई। बगल के चबूतरे के नीचे नाली में समा जाना चाहा, मगर भैंसे ने यह मौका ही न दिया। व्याख्या। भैंसे को सामने आते देख बोदा का पूरा शरीर कांपने लगता है। हवा में सूखी टहनी की तरह हिल जाना। इस उपमा का प्रयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि बोदा इतना डर गया कि वह कांपने लगा। नानी दादी याद आ गई। यह मुहावरा यह दर्शाता है कि उसे अपनी जिंदगी खतरे में दिखने लगी और उसे बचपन में सुनी कहानियां और अपने बड़े बुजुर्ग याद आने लगे। अब तक जो बोदा वीर बनने का सपना देख रहा था, वह डर के कारण खत्म हो गया। वीर सिंह कहलाने की लालसा हिरन हो गई, यानी उसका वीर कहलाने का जोश अब पूरी तरह खत्म हो गया। वह चबूतरे के नीचे की नाली में छिपना चाहता था, लेकिन भैंसे ने उसे भागने या छिपने का मौका नहीं दिया। कठिन शब्दों के अर्थ। देह थरथराना, पूरा शरीर डर से कांपना। लालसा हिरन हो जाना, कोई इच्छा पूरी तरह खत्म हो जाना। नाली में समा जाना, खुद को छिपाने के लिए कहीं दुबक जाना। मरता क्या न करता। यमराज का वाहन साक्षात देखकर बोदा में वीर गति पाने का हौसला उछाले मारने लगा। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। बोदा शेर की तरह दहाड़कर रबड़ की गेंद की तरह उछले। अपने हाथों को हवा में लहराया। व्याख्या। बोदा को समझ आ गया कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, न भाग सकता है, न छिप सकता है। मरता क्या न करता।
इस मुहावरे का अर्थ है कि जब कोई बचने का और कोई उपाय नहीं होता तो व्यक्ति मजबूरी में ही सही कोई साहसिक कदम उठाता है। यमराज का वाहन। भैंसे को मृत्यु के देवता यमराज का वाहन कहा जाता है। यहाँ भैंसे को देखकर बोधा को लग रहा है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। अब वह खुद को बहादुर दिखाने के लिए एक नाटक करता है, जैसे वह वीर बनने को तैयार हो। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। यह वाक्य साहस बढ़ाने के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ यह हास्य पैदा करता है, क्योंकि वास्तव में बोधा अंदर से बहुत डरा हुआ है। वह शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश करता है और रबड़ की गेंद की तरह उछल पड़ता है। हवा में हाथ लहराने का मकसद यह दिखाना है कि वह बहुत बहादुर है, लेकिन असल में यह डर की प्रतिक्रिया है। कठिन शब्दों के अर्थ। मरता क्या न करता, मजबूरी में कुछ करना। यमराज का वाहन। मृत्यु के देवता यमराज का वाहन भैंसा। वीर गति पाना, युद्ध में बहादुरी से मारा जाना। उछाले मारना, हिम्मत दिखाने की कोशिश करना। रबड़ की गेंद की तरह उछलना, तेजी से ऊपर कूदना। किस्मत के धनी थे। भैंसे के सींग हाथ में आ गए। वह सींग से ऐसे लटक गए जैसे पेड़ की डाल से पतंग। लोगों ने यह करिश्मा देखा तो दांतों तले उंगली दबा ली। भैंसे ने पैंतरा बदला। उसने जोर से गर्दन झटकी। बोधा भद्द से उसकी पीठ पर आ गिरे, फिर कीचड़सनी पीठ से फिसलकर सिर के बल जमीन पर लुढ़क गए। व्याख्या। इस अंश में दिखाया गया है कि बोधा घबराहट में भैंसे के सींगों को पकड़ लेता है और मजबूती से लटक जाता है। वह ऐसे लटकता है जैसे कोई पतंग किसी पेड़ की डाल में फंस गई हो। यह दृश्य देखने वाले लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। गुस्से में भरा भैंसा गर्दन झटककर उसे गिराने की कोशिश करता है। झटके से बोधा सीधा भैंसे की पीठ पर जा गिरता है, लेकिन भैंसे की पीठ गीली और कीचड़ से सनी होती है, जिससे वह वहां टिक नहीं पाता और फिसलकर सिर के बल जमीन पर लुढ़क जाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। किस्मत के धनी, भाग्यशाली व्यक्ति। पैंतरा बदलना, चाल बदलना, रणनीति बदलना। गर्दन झटकना, जोर से गर्दन हिलाना। भद्द से गिरना, जोर से और असहज तरीके से गिरना। लुढ़कना, गिरकर लौट जाना। इस तमाशे में 2 मिनट लग गए। भैंसे को पकड़ने वाले डंडे और रस्सी लिए दौड़कर आ गए। उन्होंने भैंसे की टांगों में रस्सी फंसाकर उसे काबू में कर लिया। बाजार में बोधा की बहादुरी की जय जयकार होने लगी। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। कमाल कर दिया साहब। भैंसे से भिड़ंता। ऐसे शेरदिल नौजवान का नाम तो बहादुर सिंह होना चाहिए। व्याख्या। इस अंश में दिखाया गया है कि बोधा के अनजाने में हुए कारनामे को लोग बहादुरी समझ लेते हैं। यह पूरी घटना केवल 2 मिनट में हो जाती है, लेकिन यह 2 मिनट बोधा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाते हैं। तभी भैंसे को काबू करने के लिए लोग डंडे और रस्सी लेकर दौड़ पड़ते हैं। वे उसकी टांगों में रस्सी डालकर उसे काबू में कर लेते हैं, जिससे बाजार में मचा हड़कंप समाप्त हो जाता है। लेकिन लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि बोधा ने ही भैंसे को रोका है। इसलिए लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं
और उसे शेरदिल, बहादुर समझने लगते हैं। लोग कहते हैं कि इतनी बहादुरी दिखाने वाले का नाम तो बहादुर सिंह होना चाहिए, क्योंकि उसने पागल भैंसे से भिड़ने का साहस किया। कठिन शब्दों के अर्थ। तमाशा घटना, नाटक जैसा दृश्य। काबू में करना, नियंत्रण में लेना। जय जयकार, किसी की प्रशंसा में जोर जोर से बोलना। शेरदिल, बहादुर, निडर। भिंड, टकराव, सामना। बोधा वीर सिंह तो बन गए, मगर उनका कचूमर निकल गया। वह बेचारे जमीन पर औंधे पड़े जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर रहे थे। उन्हें चोट तो कम लगी थी, मगर उनके होशोवास गुम थे। लाद फांद कर अस्पताल पहुंचाए गए। 1 सप्ताह तक वहां पलंग तोड़ते रहे। व्याख्या। इस अंश में दिखाया गया है कि बोधा को अनजाने में बहादुरी का तमगा तो मिल गया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई। बोधा वीर सिंह तो बन गए, मगर उनका कचूमर निकल गया। इसका अर्थ है कि वह वीर तो कहलाने लगे, लेकिन भैंसे से टकराने के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई। वह जमीन पर औंधे मुंह पड़े थे, यानी बहुत बुरी तरह गिरे थे और बिल्कुल हिलडुल नहीं पा रहे थे। जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर रहे थे। यह वाक्य यह बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि वह इतने ज्यादा दर्द में थे कि उन्हें अपनी जान जाने का डर लगने लगा था। असल में उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन डर और सदमे की वजह से उनके होश गुम हो गए थे। लोगों ने उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां वह पूरे 1 हफ्ते तक पलंग पर पड़े रहे। पलंग तोड़ना, इसका मतलब है कि वह 1 हफ्ते तक बिना हिले डुले अस्पताल में पड़े रहे। कठिन शब्दों के अर्थ। कचूमर निकल जाना, पूरी तरह से थककर चूर हो जाना। औंधे पड़ना, मुंह के बल गिर जाना। होशोवास गुम होना, बहुत डर जाना, बेहोशी की स्थिति में पहुंचना। लाद फांद कर ले जाना, किसी को उठाकर या घसीट कर ले जाना। पलंग तोड़ना, लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहना। इस वीरता प्रदर्शन में उन्हें अपने आगे के 2 दांतों से हाथ धोना पड़ा। इसके एवज में वीर सिंह का खिताब पाकर वह गर्व से गोलकपा हो गए। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि बोधा को वीर बनने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भैंसे से भिड़ंत के कारण उनके आगे के 2 दांत टूट गए। अपने आगे के 2 दांतों से हाथ धोना का अर्थ है कि वह अपने दांत हमेशा के लिए गवा बैठे, लेकिन इसके बदले में उन्हें वीर सिंह का खिताब, उपाधि मिला। हालांकि उनकी हालत खराब थी, फिर भी उन्हें इस उपाधि पर गर्व हो रहा था। गर्व से गोलकपा हो जाना, यह एक मजाकिया तुलना है, जिसका मतलब है कि वे इस नए नाम को पाकर बहुत खुश हो गए और उनका घमंड बढ़ गया। कठिन शब्दों के अर्थ। वीरता प्रदर्शन, बहादुरी दिखाने की कोशिश। दांतों से हाथ धोना, किसी चीज को हमेशा के लिए खो देना। एवज में, बदले में, इसके बदले में। खिताब, उपाधि, नया नाम। गोलकपा हो जाना, गर्व से फूले न समाना। अब तो बोधा महाशय का नक्शा जम गया। जिधर से निकलते, लोग उन्हें झुककर सलाम करते। उनकी 6 इंच की छाती फूलकर मीटर भर की हो जाती। वह अपनी वीरता की कहानी खूब चटकारे ले लेकर सुनाते।
एक दिन मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उन्हें घेर कर पूछा, पागल भैंसे को देखकर आपको डर नहीं लगा था? व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि बोधा अब पूरी तरह से वीर सिंह के रूप में मशहूर हो गए। जहां भी वे जाते, लोग उन्हें सम्मान देने लगे और झुककर सलाम करने लगे। इससे उनका घमंड और बढ़ गया और उनकी छाती गर्व से फूलने लगी। 6 इंच की छाती मीटर भर की हो जाना, यह एक मजाकिया तुलना है, जिसका मतलब है कि वे अपनी वीरता को लेकर बहुत गर्व महसूस करने लगे। अब वे अपनी बहादुरी की कहानी बढ़ा चढ़ाकर सुनाने लगे और इसमें चटकारे, रोचकता भरने लगे। लेकिन मोहल्ले के कुछ लड़कों को उनकी कहानी पर शक था। लड़कों ने उन्हें घेरकर सीधे सवाल कर दिया कि जब उन्होंने पागल भैंसे का सामना किया, तब क्या उन्हें डर नहीं लगा था? कठिन शब्दों के अर्थ। नक्शा जमना, पहचान बन जाना, प्रसिद्ध हो जाना। छाती फूलना, गर्व महसूस करना, घमंड होना। चटकारे लेकर सुनाना, किसी कहानी को मजेदार और रोचक तरीके से सुनाना। घेरकर पूछना, किसी व्यक्ति से सीधा और टकराने वाला सवाल करना। डर। वीर सिंह उर्फ बोधा कड़कदार हंसी हंस पड़े। अपनी तितली मार का मूंछों पर हाथ फेरकर बोले, डर किस चिड़िया का नाम है? अगर मैं फिसल न जाता तो उसकी पूंछ पकड़कर उसे सरकटे नाले में फेंक देता। इसी समय एक बालक वहां दौड़ कर आया। वह बहुत घबराया हुआ था। हांफते हुए बोला, हमारे घर में सांप। भंडारे की कोठरी में बहुत लंबा सा काला काला सांप। व्याख्या। जब लड़कों ने बोधा से पूछा कि क्या वह भैंसे से डर गए थे, तो बोधा ने अपनी वीरता को बनाए रखने के लिए जोरदार हंसी हंसी। डर। यह शब्द यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि बोधा अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को बहुत साहसी दिखाना चाहते हैं। कड़कदार हंसी, इसका मतलब है कि वह दिखावे के लिए बहुत जोर से हंसे ताकि लोग उन्हें सच में बहादुर समझें। उन्होंने अपनी छोटी, पतली, तितली जैसी मूंछों पर हाथ फेरा, जो उनकी नकली शान को दर्शाता है। वे झूठी शेखी बघाड़ते हुए कहते हैं कि अगर वे फिसले नहीं होते तो वे भैंसे की पूंछ पकड़कर उसे सीधे नाले में फेंक देते। यह स्पष्ट रूप से एक झूठी बहादुरी की कहानी है, क्योंकि असल में बोधा बहुत डर गए थे। लेकिन तभी एक नया संकट पैदा हो जाता है। एक घबराया हुआ लड़का दौड़ता हुआ आता है और हांफते हुए बताता है कि उनके घर की भंडारे की कोठरी में एक बड़ा काला सांप घुस आया है। यह एक नया मोड़ लाता है, जिससे यह देखने में मजा आएगा कि बोधा इस बार कैसी बहादुरी दिखाते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। कड़कदार हंसी, जोर से हंसना, ताकतवर दिखाने के लिए हंसना। तितली मार का मूंछें, हल्की और पतली मूंछें, बहादुरी दिखाने के लिए व्यंग्य में कहा गया। शेखी बघारना, बढ़ा चढ़ाकर अपनी तारीफ करना। सरकते नाले में फेंकना, नाले में गिरा देने का मजाकिया दावा। भंडारे की कोठरी, घर में अनाज और सामान रखने की जगह। सांप का नाम सुनकर सबको सांप सूंघ गया। लड़कों ने वीर सिंह से कहा, अरे दद्दू, आपके रहते सांपवाप से क्या डरना, चलिए तो हमारे साथ। बोधा उर्फ वीर सिंह बैठे ठाले मुसीबत में पड़ गए। दिल धक धका उठा। बुरे फंसे।
कतराने पर नाम डूबने का खतरा था। व्याख्या। जैसे ही लड़के सांप का नाम सुनते हैं, सभी डर से चुप हो जाते हैं। सांप सूंघ जाना, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अचानक डर के कारण बोल नहीं पाता। लड़कों को याद आता है कि उनके बीच एक बहादुर व्यक्ति मौजूद है, वीर सिंह यानी बोदा। वे उसे चुनौती देते हुए कहते हैं कि उनके रहते हुए किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे तो बहुत वीर हैं। अब बोदा एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। वे दिखावा तो कर चुके थे कि वे बहुत बहादुर हैं, लेकिन अब असली बहादुरी दिखाने की बारी आ गई। दिल धक-धका उठा। इसका मतलब है कि वे अंदर से बहुत डर गए, लेकिन वे डर जाहिर नहीं कर सकते थे। वे सोचते हैं कि अगर वे मना कर देंगे तो उनकी वीरता पर शक हो जाएगा और उनका बनाया हुआ नाम वीर सिंह मिट्टी में मिल जाएगा। कठिन शब्दों के अर्थ। सांप सूंघ जाना, डर के कारण अचानक चुप हो जाना। बुरे फंसना, ऐसी स्थिति में पड़ जाना जहां से निकलना मुश्किल हो। कतराना, बचने की कोशिश करना। नाम डूबना, प्रतिष्ठा खराब होना। बहादुरी का दूसरा झंडा गाड़ने के लिए साथ हो लिए। सबने लाठी डंडे लिए, मगर वीर सिंह निहत्थे ही आगे बढ़े। भंडारे के द्वार पर पहुंचकर लड़कों से बोले, देखो, तुम लोग अंदर जाकर डंडे से सांप को दरवाजे की तरफ ठेलो। जैसे ही वह इधर आएगा, मैं उसे चक्कर घिन्नी के माफिक नचाकर यमपुरी पहुंचा दूंगा। व्याख्या। बोदा, वीर सिंह को अब अपनी बहादुरी को साबित करने के लिए दूसरा मौका मिल गया है। वह डर के बावजूद लड़कों के साथ जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि अब वह पीछे हटकर अपना नाम खराब नहीं कर सकता। लड़के अपने बचाव के लिए लाठी डंडे ले लेते हैं, लेकिन बोदा निहत्थे बिना किसी हथियार के ही आगे बढ़ते हैं, यह दिखाने के लिए कि वह सबसे बहादुर हैं, लेकिन असल में वह स्थिति को टालने की चालाकी कर रहे हैं। भंडारे के द्वार पर पहुंचकर बोदा चालाकी दिखाते हैं और खुद अंदर जाने के बजाय लड़कों को सांप को बाहर निकालने के लिए कहते हैं। चक्कर घिन्नी के माफिक नचाकर यमपुरी पहुंचा दूंगा। इसका मतलब है कि वह सांप को इतनी तेजी से घुमा देगा कि वह मर जाएगा। यह हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक वाक्य है, क्योंकि असल में बोदा के पास ऐसा करने की कोई हिम्मत नहीं है। इस दृश्य में बोदा अपनी बहादुरी का दिखावा कर रहा है, लेकिन असल में वह डर के कारण खुद सांप के सामने जाने से बचने की कोशिश कर रहा है। कठिन शब्दों के अर्थ। दूसरा झंडा गाड़ना, फिर से बहादुरी साबित करने की कोशिश करना। निहत्थे बिना किसी हथियार के। चक्कर घिन्नी के माफिक बहुत तेजी से घुमाना। यमपुरी पहुंचा देना, मार डालना। लड़के अंदर चले गए। सांप की खोजबीन शुरू हो गई। फर्श पर डंडे पटककर सांप को बाहर निकलने के लिए ललकारा गया। सहसा एक लड़का चीखा। वो रहा ड्रम की बगल में। वीर सिंह ने दूर से झुककर देखा। उनका कलेजा मुंह को आ गया। हकलाते हुए बोले, डरो नहीं, मैं तो हूं ही, उसे बाहर निकलने दो। व्याख्या। बोदा, वीर सिंह खुद सांप के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, इसलिए वे लड़कों को अंदर भेज देते हैं। लड़कों ने सांप को बाहर निकालने के लिए फर्श पर जोर-जोर से डंडे पटके,
ताकि वह डरकर बाहर आ जाए। अचानक एक लड़के की चीख सुनाई देती है, वो रहा। इससे माहौल रोमांचक और तनावपूर्ण बन जाता है। वीर सिंह, बोदा दूर से ही डरते डरते झुककर देखने की कोशिश करते हैं, यानी वे सांप के करीब जाने से भी डर रहे हैं। उनका कलेजा मुंह को आ गया। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि वे बहुत ज्यादा डर गए। डर के कारण उनकी आवाज लड़खड़ा जाती है और वे हकलाने लगते हैं। लेकिन फिर भी अपनी वीरता का दिखावा बनाए रखने के लिए वे बोलते हैं, डरो नहीं, मैं तो हूं ही, उसे बाहर निकलने दो। यह हास्य उत्पन्न करता है क्योंकि जो खुद डरा हुआ है वही दूसरों को निडर रहने की सलाह दे रहा है। कठिन शब्दों के अर्थ। खोजबीन ढूंढने की प्रक्रिया। ललकारना, जोर से पुकारना, डराने की कोशिश करना। कलेजा मुंह को आ जाना, बहुत ज्यादा डर जाना। हकलाना, डर या घबराहट के कारण सही से न बोल पाना। संभालना, दद्दू कहकर एक लड़के ने डंडे से सांप को जोर का झटका दिया। सांप लद्द से वीर सिंह के ऊपर आ गिरा। अरे रे रे! वीर सिंह की घिघी बंद गई। वह चारों खाने चित्त जमीन पर गिरकर थरथर कांपने लगे, मानो उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। लड़के चिल्लाए, मारो दद्दू मारो, भागने ना पाए। व्याख्या। जैसे ही सांप बोदा वीर सिंह के सामने आया, उनका डर चरम पर पहुंच गया। घिघी बंद जाना, इसका मतलब है कि वे इतना डर गए कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। चारों खाने चित्त गिर जाना, यानी वे पूरी तरह से पीठ के बल जमीन पर गिर गए। वे इतने ज्यादा डर गए कि उनका पूरा शरीर थरथर कांपने लगा, मानो उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। यह हास्यपूर्ण उपमा है जो बताती है कि वे डर के कारण लगभग बेहोश होने की स्थिति में थे। दूसरी ओर लड़कों को अब भी लग रहा था कि वीर सिंह बहादुर हैं, इसलिए वे उन्हें प्रोत्साहित करने लगे, मारो दद्दू मारो। लड़के सोच रहे थे कि वे सांप को मार डालेंगे, लेकिन असल में वीर सिंह खुद ही डर के मारे पस्त हो चुके थे। यह दृश्य बहुत ही मजेदार और व्यंग्यात्मक है, क्योंकि जो व्यक्ति सबसे बड़ा वीर बनने चला था वही अब पूरी तरह बेबस और डरा हुआ पड़ा है। कठिन शब्दों के अर्थ। घिघी बंद जाना, डर के कारण मुंह से आवाज न निकलना। चारों खाने चित्त गिरना, पीठ के बल पूरी तरह गिर जाना। थरथर कांपना, बहुत ज्यादा डर जाना। मिर्गी का दौरा, एक बीमारी जिसमें व्यक्ति अचानक बेहोश होकर झटके खाने लगता है। पस्त होना, पूरी तरह हिम्मत हार जाना। मगर वीर सिंह सांप को क्या मारते, वह बेचारे तो खुद ही मरे जा रहे थे। जब कई मिनट तक उनके बोल न फूटे तो लड़कों ने उन्हें संभाला। उनके मुंह पर पानी के छींटे दिए गए। वीर सिंह ने होंठ फड़फड़ाए, ओहफ! वह काला काला लंबा सा। व्याख्या। इस अंश में दिखाया गया है कि बोदा वीर सिंह का डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। लड़के चाहते थे कि वे सांप को मारें, लेकिन वे खुद ही डर के मारे लगभग बेहोश हो चुके थे। मगर वीर सिंह सांप को क्या मारते, वह बेचारे तो खुद ही मरे जा रहे थे। यह व्यंग्यात्मक वाक्य बताता है कि जिनसे बहादुरी की उम्मीद की जा रही थी, वे खुद मौत के करीब महसूस कर रहे थे। कई मिनट तक वे पूरी तरह चुप और सुन्न पड़े रहे, जिससे लड़के भी घबरा गए। लड़कों ने उन्हें संभालने के लिए उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे,
ताकि वे होश में आ जाए। जब वे धीरे धीरे होश में आए तो उनके होंठ कांपने लगे और वे डरी हुई आवाज में बस इतना ही बोल पाए, ओ हफ। वह काला काला लंबा सा। यह बताता है कि वे अब भी सांप के डर में डूबे हुए थे और ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। यह दृश्य हास्य उत्पन्न करता है क्योंकि वीर सिंह बनने का सपना देखने वाले बोदा अब इतनी बुरी हालत में हैं कि बोलने तक की शक्ति खो चुके हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। बोल न फूटना, डर या सदमे के कारण कुछ भी न बोल पाना। संभालना, गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देना। छींटे देना, किसी को होश में लाने के लिए उसके चेहरे पर पानी डालना। होंठ फड़फड़ाना, घबराहट के कारण ठीक से न बोल पाना। वाह उस्ताद वीर सिंह वाह। कहा वह पहाड़ सा मेहनसा और कहा यह पिद्दी सा सांप। लड़कों ने जोर का ठहाका लगाया। वीर सिंह होश में आ गए। झेंप कर बोले, अच्छा हुआ भाग गया। सांप को देवता माना गया है, उसे मारने से हमें पाप लगता। आप वीर सिंह भले हैं मगर बेहद डरपोक हैं। लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने रबर का नकली सांप दिखाया तो वीर सिंह खिसिया गए। झेंप मिटाने के लिए बोले, मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं है। व्याख्या। इस अंश में कहानी का सबसे मजेदार मोड़ आता है। लड़कों को अब पूरा यकीन हो गया कि वीर सिंह बोदा असल में बहादुर नहीं बल्कि डरपोक हैं। वे व्यंग्य करते हुए कहते हैं, वाह उस्ताद वीर सिंह वाह। यह वाक्य व्यंग्य से भरा हुआ है क्योंकि वे जानते हैं कि वीर सिंह ने कुछ भी बहादुरी का काम नहीं किया। वे मजाक उड़ाते हैं कि जब वीर सिंह ने पहाड़ जैसे भैंसे का सामना कर लिया था तो एक छोटे से सांप से क्यों डर गए। लड़के जोर का ठहाका लगाते हैं, यानी वे जोर जोर से हंसते हैं क्योंकि उन्हें सच्चाई पता चल गई है। वीर सिंह अब झेम जाते हैं और अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए एक बहाना बना लेते हैं, अच्छा हुआ भाग गया। सांप को देवता माना गया है, उसे मारने से हमें पाप लगता। यह उनके डर को छिपाने का तरीका है। वे यह दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर सांप को नहीं मारा क्योंकि वे धर्म का पालन कर रहे थे। लड़के इस बहाने को समझ जाते हैं और कहते हैं, आप वीर सिंह भले हैं मगर बेहद डरपोक हैं। यह उनके चरित्र की सच्चाई उजागर करता है कि वे असल में बहादुर नहीं बल्कि डरपोक हैं। फिर लड़के उन्हें एक रबर का नकली सांप दिखाते हैं जिससे यह पता चलता है कि असल में कोई सांप था ही नहीं। अब वीर सिंह पूरी तरह खिसिया जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। अपनी झेंप मिटाने के लिए वे फिर से बहादुरी का दिखावा करते हैं और कहते हैं, मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं है। यह हास्य उत्पन्न करता है क्योंकि अब वीर सिंह अपनी असफलता को ढकने के लिए बेकार की बातें कर रहे हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। ठहाका लगाना, जोर से हंसना। झेम जाना, शर्मिंदा होना। खिसिया जाना, शर्म के कारण बोलने के लिए बहाने बनाना। झेम मिटाना, शर्म को छिपाने की कोशिश करना। मरे हुए को मारना, पहले से हारे हुए पर जीत का दिखावा करना। जिंदादिली की इस परीक्षा में फेल होकर वह वीर सिंह डरपोक कहलाने लगे। मगर वह खुश थे क्योंकि उनके नाम पर 3 विशेषणों का पहरा था। व्याख्या। इस अंश में कहानी का हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक अंत दिखाया गया है। जिंदादिली की परीक्षा में फेल होना, इसका मतलब है कि वीर सिंह बोदा
अपनी बहादुरी साबित करने में पूरी तरह असफल हो गए। अब लोग उन्हें बहादुर नहीं बल्कि डरपोक कहने लगे। यानी उन्होंने खुद को वीर सिंह कहलाने की जो कोशिश की थी वह अब उल्टी पड़ गई। लेकिन मजेदार बात यह है कि वे फिर भी खुश थे। कारण यह था कि अब उनके नाम के साथ 3 विशेषण उपाधियां जुड़ गए थे, वीर, सिंह और डरपोक। वीर, जो वे बनना चाहते थे। सिंह, जो ताकतवर दिखाने के लिए था। डरपोक, जो उनकी असलियत थी। यह व्यंग्य को और भी गहरा बना देता है, क्योंकि कहानी की शुरुआत में वे केवल बोदा थे, लेकिन अब वे वीर सिंह डरपोक बन चुके थे। कठिन शब्दों के अर्थ: जिंदादिली, बहादुरी, साहस। परीक्षा में फेल होना, असफल हो जाना। विशेषणों का पहरा: किसी नाम के साथ विशेषण, गुण या विशेषता बताने वाले शब्द जुड़ जाना। संदेश: कायर मनुष्यों का सदैव मजाक उड़ाया जाता है। व्याख्या: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए बहादुर बनने की कोशिश करता है लेकिन असल में कायर होता है, वह अंत में मजाक का पात्र बन जाता है। वीर सिंह बोदा ने खुद को बहादुर साबित करने के लिए कई बार झूठी शेखी बघारी, लेकिन जब असली परीक्षा की घड़ी आई तो वे पूरी तरह डरपोक साबित हुए। पहले वे भैंसे से डर गए और बाद में सांप देखकर उनकी हालत और भी खराब हो गई। यही कारण है कि अंत में लोग उन्हें बहादुर मानने की बजाय डरपोक कहने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि साहस केवल दिखावे से नहीं आता, बल्कि असली बहादुरी संकट के समय में अपने डर पर काबू पाने से आती है। कठिन शब्दों के अर्थ: कायर, डरपोक, जो डर से घबराता हो। मजाक उड़ाना, हंसी का पात्र बनाना। शेखी बघारना, अपनी झूठी बहादुरी की डींगे हाँकना। निष्कर्ष, समरी। कहानी वीर सिंह डरपोक में बोदा महाशय के हास्यपूर्ण कारनामों को प्रस्तुत किया गया है। बोदा, जो खुद को वीर सिद्ध करना चाहता है, अपनी बुद्धिहीनता और डरपोक स्वभाव के बावजूद कई बार बहादुरी दिखाने का प्रयास करता है। पहले वह बाजार में एक पागल भैंसे से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसे भैंसे से टक्कर मिलती है, वह गिरकर घायल हो जाता है। फिर एक सांप को मारने के नाम पर वह और भी डरपोक साबित होता है। अंततः वह वीर सिंह के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन उसकी असलियत सामने आ जाती है और उसे वीर सिंह डरपोक के नाम से पहचाना जाता है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि कायरता और डरपोकपन को छिपाया नहीं जा सकता। बहादुरी केवल दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे साहस और परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेने से आती है। कायरता का मजाक हमेशा उड़ाया जाता है और ऐसे लोग कभी सच्चे नायक नहीं बन सकते।